जरूर आपने भी पढ़ा होगा, अखबारों में रेप केसेस बढ़ रहे हैं, छेड़छाड़ के केसेस बढ़ रहे हैं और सबसे ज्यादा जो सफर करती हैं वो लड़कियां होती हैं। लड़कियां क्या सोचती हैं इन सब खबरों को पढ़ने के बाद, कैसा फील उन्हें होता है घर से जब बाहर निकलने का मन होता है और ये सब चीजें दिमाग में रहती है, इतना कुछ पढ़ा होता है इसके बारे में। कैसा लगता होगा एक लड़की को, एक ऐसी लड़की को जो खुद ठीक है लेकिन दुनिया ठीक नहीं है और उसे उसी दुनिया के बीच में रहना है। दिल्ली ही क्यों, बात हरियाणा की करें तो यहाँ भी लड़कियों को हर रोज हर जगह परेशान करने वालों की कमी नहीं है। पढ़ाई के लिए घर से बाहर निकलने वाली लड़कियों को छेड़छाड़ और भद्दे कमेंट्स झेलने पड़ते हैं। बहुत बार तो लड़कियां अपनी इज्जत की खातिर चुप ही रहती हैं। हालांकि सरकार बेटियों की सुरक्षा को लेकर बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन अब भी ऐसी समस्या का इन्हें हर रोज ही सामना करना पड़ता है। बस ब्रेक लगाती है तो वो धक्के दे देते, हम उन्हें कुछ कह भी नहीं सकते। कहते हैं कि पीछे ब्रेक लगी इसलिए क्योंकि भीड़ है। कई बार टचिंग वगैरह होती है पर हम कुछ कह नहीं सकते, कई बार कहना भी पड़ता है। फिर ये है कि पेरेंट्स को बार बार बताया भी नहीं जा सकता, क्योंकि ऐसे में पेरेंट्स कॉलेज भी छुड़वा सकते हैं, क्योंकि गांव के तो ऐसी थॉट होती है लोगों की। कुछ छात्राओं का कहना है कि उनके दिल में एक डर और खौफ बना रहता है, लेकिन इसके बावजूद वो अपने माता पिता को कुछ नहीं बता पाती। मैं नजीबाबाद से आती हूँ और ट्रेन से आती हूँ और लेडीज़ डिपार्टमेंट में आती हूँ मैं, तो वहाँ पे बहुत से ऐसे जेंट्स होते हैं कि वो उसमें चढ़ जाते हैं और लेडीज़ को जगह नहीं मिल पाती है आने के लिए। और जो वहाँ की पुलिस है वो भी कुछ काम नहीं कर रही है। हम लोग उनको भी बोलते हैं बट वो भी इस बात के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं ले रही है। यमुनानगर के साथ ही सोनीपत में भी लड़कियों ने माना कि पहले से माहौल में सुधार तो हुआ, पर अभी भी अकेले जाने या रात में बाहर निकलने में डर बना रहता है। बहुत बार दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कई बार ऐसा होता है कि बस में इतनी भीड़ होती है और भीड़ में लड़के जो है बहुत इस चीज़ का फायदा उठाते हैं। लड़कियां पास में खड़ी होती है, कभी कमर पे टच करेंगे, कभी कहीं टच करेंगे और फिर कुछ भी कह के निकल जाते हैं। और इनकी कोई भी शिकायत की, किसी भी शिकायत की कोई सुनवाई नहीं होती। बस में ना कोई ऐसा इंसान होता है जो आपकी सुन सके। आप कंडक्टर को बोले, ड्राइवर को बोले, कोई नहीं सुनता। वहीं बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन पर मौजूद महिलाओं ने माना कि पहले से कम अब रोडवेज बसों में छेड़छाड़ होती है। महिलाएं सुरक्षित महसूस करती हैं, लेकिन कई लड़कियों ने ये भी कहा कि बस स्टैंड और ऑटो में भी छेड़छाड़ और भद्दे कमेंट सुनने को मिलते हैं। दिल्ली का निर्भया कांड हो या रोहतक का डबल गैंगरेप कांड हो, बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट हो चुके हैं, बहुत सारी बहस हो चुकी है, बहुत सारी चर्चाएं हो चुकी हैं, चाहे वो संसद में हो, किसी राज्य में हो या फिर आम जनता ही इसके बारे में चर्चा करे। लेकिन इसके बावजूद क्या ऐसी घटनाओं में कोई कमी आई है, क्या थम रही है छेड़छाड़ की घटनाएं? चलिए कुछ और लड़कियों से ये जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ कुछ लड़कियां हैं और जिस तरह से हम ईव टीजिंग की बात करते हैं, बहुत सारी गर्ल्स को ये फेस करना पड़ता है और तकरीबन हर रोज जब आप घर से निकलते हो तो आपको ऐसे लोग मिलते हैं, चाहे वो बस में हो, मेट्रो में हो, जो छेड़ने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। बस कोई भी लड़की सामने दिख जाए और इस तरह की घटनाएं होती रहती है। क्या सोचते हो, क्या महसूस किया आपने? ऑब्वियसली बात है, अच्छा तो बिल्कुल नहीं लगता। कोई भी आते जाते पब्लिक प्रॉपर्टी समझता है गर्ल्स को, तो जैसे किसी की भी कुछ भी हो गया, यू कैन जस्ट वॉच आउट, यू कैन जस्ट डू वट एवर। मेट्रोज में धक्का मुक्की करके दे टच, दे डू एवरीथिंग एंड दैट्स रियली रियली डिस्गस्टिंग। उनके घर में भी सब होती हैं, दे फील कि उनके साथ कुछ हो जाए तो हम मार देंगे, कर देंगे। बट व्हाट डू यू थिंक, हम क्या हैं? हम किसी के घर में नहीं रहते। वी आर नॉट समबडीज डॉटर। वी शुड स्टैंड अगेंस्ट इट। आई बेसिकली बिलीव ऑल ऑफ अस से दैट स्टैंड अगेंस्ट इट बट वी डू नथिंग। ये बात कब से चलती आ रही है, हम सबको पता है, हम सब देखते हैं, हम डेली विटनेस करते हैं बात। हम ये नहीं देखते कि अगर मेट्रो कोचेस बने हुए हैं तो उसके पास वाले जो कोच है उधर सारे लाइन लगा के खड़े होते हैं। वाई दे आर जस्ट फॉर सीइंग, दे आर जस्ट फॉर स्टेयरिंग एंड मोस्ट ऑफ देम वो बोर्ड और डी बोर्ड भी उसी से करते हैं। वाई? अब ये भी नहीं कर सकते वो, मतलब इतना होता है कि आते आते वो चीप कमेंट्स पास करते हैं, मतलब दे डोंट लीव सिंगल चांस। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे जनता हमें मिलती है, चाहे हम मेट्रो में ट्रैवल करें या बस में ट्रैवल करें, जो इरिटेट करते हैं गर्ल्स को बेसिकली। यहाँ पर और भी लड़कियाँ, उनसे भी बात करते हैं। आपने क्या फेस किया है, क्या इस तरह का एक्सपीरियंस रहा है, क्या लगता है जब आप मेट्रो में या बस में ट्रैवल करते हैं? मेरे को बहुत गंदा सा लगता है, मन करता है मारूं उनको पकड़ के। आपको होता है कभी कभी बस वगैरह में जाओ, मेट्रो में जाओ, इवन ऐसे ही कहीं भी बाहर जाओ घूमने, कोई ना कोई कमेंट्स, उल्टे सीधी बातें कोई ना कोई बोलता ही रहता है, तो रोज का काम नॉर्मल हो गया, बहुत ज़्यादा नॉर्मल हो गया ये सब तो, कि जिसको देखो वो ऐसे सोचता है कि बस हाँ ऐसे टॉफी खरीद लेते हैं ना, ऐसे लड़की खरीदने की सोचता है हर कोई। बहुत ही इनसिक्योरिटी फील होती है, बहुत गंदा फील होता है जब बहुत गंदी नजरों से लोग देखते हैं। ऐसा लगता है जाके थप्पड़ मार दूं एक, पर इट्स पब्लिक प्लेस। हम लोग ऐसे नहीं कर सकते, हम लोग को अपनी इज्जत की चिंता होती है। बहुत ही भद्दा लगता है जब वो लोग ऐसे देखते हैं, गंदे कमेंट्स पास करते हैं, जा रहे हैं तो गंदी नजरों से देखते हैं, आंखें फाड़ के देखते हैं, बहुत गुस्सा आता है। बट एक
वो है कि हम लोग कुछ कर नहीं सकते। लोग सब बोलते हैं कि हम कुछ करेंगे, खड़े होंगे, स्टैंड लेंगे, बट करता कोई नहीं है। सिर्फ बोलने की बातें होती है, करने वाला आज तक कोई देखा नहीं मैंने। आपको भी लगता है कि कोई हेल्प करने नहीं आता है? अगर लड़की आवाज़ भी उठाती है या कुछ रिएक्ट भी करती है तो लोग शायद उसको ही ब्लेम करते हैं कि आपने ऐसे कपड़े पहने हैं, आप भी इस तरह से बिहेव कर रहे हो कि कोई आपको छेड़े। इस तरह की चीज़ें क्या सामने आती है कभी? हाँ, जब हम कहीं जाते हैं, जैसे घूमने जाते हैं कहीं पे, कोई कुछ कह रहा है हमें, तो देन जब भी हम कुछ बोलते हैं किसी से, सोचते हैं कि लड़की ने कपड़े ऐसे पहन रखे, कोई छेड़ेंगे, कपड़े क्यों ऐसे पहनते हैं, कह रहे उसके कैरेक्टर को बताते हैं कि क्या उसका कैरेक्टर है। अब लड़की की कपड़ों को देख के उसका कैरेक्टर थोड़ी ना बता सकते हैं, लेकिन फिर भी उनके कपड़ों पे कमेंट करी जाती है, बस यही। और बहुत ज़्यादा कमेंट्री करते हैं, कोई हेल्प नहीं करता है। बाय चांस एक बंदा हेल्प करता है, वो भी लाखों में एक। तो कोई हेल्प भी नहीं करता है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आज के ज़माने में, जब लड़कियों को इनसिक्योर फील होता है जब वो घर से बाहर निकलती हैं, और हमेशा यही कहा जाता है कि लड़कियां ही उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है क्योंकि वो कपड़े ऐसे पहन रही है या उनका बिहेवियर कुछ ऐसा है कि वो अट्रैक्ट करती हैं इस तरह की चीज़ें। लेकिन क्या वाकई लड़कियों को इसके लिए ब्लेम किया जा सकता है? इस पर भी जानने की कोशिश करते हैं। क्या गर्ल्स को ब्लेम किया जा सकता है कि वो इस तरह के कपड़े पहन रही है आजकल? क्या हमने कभी बॉयज़ को क्वेश्चन किया कि वो किस तरह के कपड़े पहन रहे हैं, किस तरीके से बात कर रहे हैं? नोबडी हैज़ राइट टू टेल अस व्हाट वी कैन वेयर एंड व्हाट वी कैन। इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। इफ़ वी कैन कैरी आवरसेल्फ, यस वी कैन वेयर दैट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टैंड लेना आना चाहिए, विच इज़ सम पेरेंट्स डिनाई, सम सोसाइटी के डर से एवरीबडी डिनाइज टू स्टैंड अप। एंड व्हाट आर दे फॉर? सोसाइटी इज़ मेंट फॉर आवर प्रोटेक्शन, एंड इफ दे आर नॉट इंसिस्टिंग गर्ल्स, उनके अंदर खुद के अंदर इतना पावर नहीं आएगा तो कुछ नहीं हो सकता। द चेंज शुड बी विद इन द गर्ल्स दैट वी कैन फाइट, वी कैन कैरी आवरसेल्व्स, देयर इज नोबडी आउट देयर हु कैन स्टॉप अस। Girls are no longer meant to be at home, do household works. It's a new world, it's a new criteria. We are global world, we are developing, but still we lack somewhere, and that is the change we need in our society basically. And I should think everybody should stand up and society should support rather than criticizing the girls. They should do that. सोसाइटी का जो रोल है उसको किस तरह से आप देखते हो? क्योंकि हम ये देखते हैं कि सिर्फ गर्ल्स को ही ट्रेन किया जाता है कि आप इस तरह से चलो, इस तरह से पहनो, इस तरह से रहो। क्या बॉयज़ को भी फैमिलीज़ में इस तरह की ग्रूमिंग मिलती है कि आप गर्ल्स को कैसे देखो, उनकी रिस्पेक्ट करो, इस तरह की चीज़ें नज़र आती हैं? बॉयज़ को ग्रूमिंग मिलेगी तभी सब चीज़ें बेटर होंगी ना, बिकॉज जब भी बात आती है घूम के सिर्फ यही आती है कि लड़कियां ये नहीं करेंगी, लड़कियां वो नहीं करेंगी। कोई अपने लड़कों को ये नहीं बोलता कि हाँ यू शुड रिस्पेक्ट गर्ल या यू शुड नॉट डू ऑल दीज थिंग्स। पर नहीं, घूम फिर के बात यही आती है कि लड़कियों को ये नहीं करना। उनके घर में लड़के भी होंगे, लड़कियां भी होंगी, वहीं वो लड़कों को बोलेंगे आप जाओ जो मर्जी करो, बट लड़कियों को रोकेंगे कि नहीं बाहर नहीं जाना। तो मेन काफ़ी सारी चीज़ें सोसाइटी की ही वजह से, अगर वो चेंज हो जाएगी तो काफ़ी चीज़ें बेटर हो जाएंगी। अच्छा, एक चीज़ और बताओ कि जो इस तरह की हरकतें करते हैं, जो छेड़ते हैं या कमेंट करते हैं, वो किसी पर्टिकुलर क्लास से होते हैं या हर क्लास के लोग ऐसा करते हैं? हर क्लास के लोग ऐसा करते हैं, चाहे वो लोअर क्लास हो चाहे अपर क्लास हो। हर कोई छेड़ता है, हर कोई कमेंट पास करता है, चीप तरीके से देखता है, हर चीज़ करते हैं। और ये चीज़ हर गली, हर मोहल्ले में मिलती है। हर तरीके के लड़के इस तरीके की इन चीज़ों को करते ही करते हैं। कभी इन चीज़ों को देखकर वो रुकते नहीं है। हर लड़की को कमेंट पास करना कि इसने ऐसे कपड़े पहन रखे हैं, वैसे कपड़े पहन रखे हैं, मतलब बहुत गलत है। फैमिली ऑलवेज कवर अप कि नहीं हमारे बेटे ऐसे नहीं है, उनकी बेटी में ही प्रॉब्लम है। तो ये चीज़ सबसे बड़ी है और इसी वजह से लोग ज़्यादा हेजिटेट होते हैं कि हाँ अगर हम अपनी बेटियों को अलाउ करेंगे तो वो लोग हमारी बेटियों को बोलेंगे। तो सोसाइटी का तो बहुत ज़्यादा मेन प्रॉब्लम शायद सोसाइटी ही है। एक चीज़ और है, क्योंकि हम बात अब इस तरह के केसेस की कर रहे हैं और ये भी देखने को मिला है कि रेप केसेस हो या फिर इस तरह की मोलेस्टेशन के केसेस हो, सेक्सुअल हैरेसमेंट के केसेस हो, ये फैमिलीज़ में जो रिलेटिव्स हैं उनमें भी बहुत ज़्यादा होते हैं। और ये मामले ऐसे होते हैं जो ज़्यादातर पुलिस स्टेशन तक पहुंचते भी नहीं हैं, और जो मामले पहुंचते भी हैं उनकी तफ्तीश कैसे होती है, उनकी जाँच कैसे होती है, इस पर भी एक बहुत बड़ा सवाल है। ईव टीजिंग को लेकर भी ये सवाल उठता है कि क्या सबूत दे पाएंगी लड़कियां कि उनके साथ में छेड़छाड़ हुई है। ये भी एक बड़ा सवाल है पुलिस के सामने, और जो एक्शंस नहीं होते उसका रीज़न भी एक बहुत बड़ा ये है कि सबूत मिलते नहीं हैं, सबूत बनाए नहीं जा सकते और सबूतों को पेश नहीं किया जा सकता, इससे सज़ा नहीं होती। ईव टीजिंग के मामले आपने देखा होगा कि कोई आपकी फ्रेंड है वो पुलिस स्टेशन गई या इस तरह की चीज़ें पढ़ने में आई होंगी, तो प्रॉब्लम बहुत सारी फेस करनी पड़ती है जब आप पुलिस के पास भी जाते हैं। पुलिस वाले करते ही नहीं है,
कुछ पैसे खा के चुप हो जाते हैं, कुछ इन सब चीज़ों को दबा देते हैं कि आपकी लड़की की बदनामी होगी, ये नहीं होगी, वो नहीं होगी, कुछ उनका साथ होगा नहीं। तो कुछ पुलिस वालों की भी गलतियाँ होती हैं इनमें। एंड मेन प्रॉब्लम इज देयर इज़ नो वन टू सपोर्ट। मीन्स वो बोलेंगे ना अगर कि क्या है, किसी ने देखा कुछ, तो वहाँ जितने भी होंगे नो वन कैन स्टैंड फॉर यू कि हाँ इसने देखा है या मैंने देखा है कि हाँ उसने कुछ छेड़ा है या कुछ किया है। दे और लाइक कि हमारा मैटर नहीं है, हम क्यों जाए, क्या पता कल वही लोग तुम्हारी सिस्टर तुम्हारी बेटी के साथ करें, तो यू शुड स्टैंड। बट वही बात घूम के वहीं आ जाती है सोसाइटी के, वही स्टैंड नहीं लेते हैं, फिर उस चीज़ की वजह से घर वाले पीछे हट जाते हैं। आप बाहर भी जाके कर लोगे तो बाहर ऑफिस वगैरह में भी सर वगैरह ऐसे चलो ठीक है तुम्हारी पोस्टिंग कर देंगे ऊपर, कुछ मतलब ऐसे वो लोग भी ऐसे बोलते हैं, तो ना ऑफिस जाने लायक भी नहीं होती है, तो लड़कियां करे तो करे क्या। और अगर हम उनकी बात ना सुने तो प्रमोशन की जगह डिमोशन कर देते हैं हम लोग, यही होता है हमेशा। चलिए, तो चाहे ऑफिस का एनवायरनमेंट हो, चाहे घर का एनवायरनमेंट हो, चाहे बाहर हो, मेट्रो में हो, बस में हो, हर जगह इस तरह की चीज़ें होती हैं और ये एक सच है जिसे बदला नहीं जा सकता। लेकिन क्या ये मान सकता बदलेगी कभी? क्या इस छेड़छाड़ और रेप केसेस से हमें कभी निजात मिलेगा? ये एक बड़ा सवाल है जो आज की लड़कियां पूछ रही हैं और ये कब होगा, ये बड़ा सवाल गवर्नमेंट्स और पुलिस के सामने भी है। जिंदगी की दौड़ में सबको आगे बढ़ना है, लेकिन इस रफ्तार पर ब्रेक तब लग जाता है जब कोई लड़की रेप का शिकार होती है, छेड़छाड़ का शिकार होती है। उसकी मानसिकता पर इसका कितना गहरा असर होता है ये कोई सोच भी नहीं सकता। बस 2 मिनट के लिए रुकिए और किसी भी लड़की के साथ इस तरह का कदम उठाने से पहले सोचिए, अगर उसकी जगह पर आपकी ही घर की कोई लड़की हुई तो उसके साथ कैसा होगा? क्या इसे झेल पाएंगे आप? बस 2 मिनट के लिए ये सोचिए कि इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए क्या आप किसी की मदद कर सकते हैं, क्या कोई कदम उठा सकते हैं? इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। टोटल न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।